राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों के साथ सड़क पर उतरे और सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई और न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन राहुल गांधी और सड़कों पर उछल रहे विपक्ष की सारी पोल सरकार ने खोलकर सामने रख दी। केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर सरकार ने पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, वी मुरलीधरन, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी और प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता में विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्हें झूठ बताया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को न तो जनता के हित, न ही टैक्स पेयर के पैसों की और न ही संवैधानिक मूल्यों की फिक्र थी। जो घटा वो बहुत ही शर्मनाक था। उन्होंने कहा कि विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाने की जगह देश से माफी मांगे। विपक्ष का रवैया शर्मसार करने वाला और अराजकता भरा था। ठाकुर के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने हर रोज बात करने की कोशिश की थी, हम चर्चा करेंगे। सदन के पहले दिन जब मंत्रियों का परिचय कराना था वह तक नहीं हुआ और विपक्ष ने काम में रुकावट डाली। जोशी ने कहा विपक्ष देश से माफी मांगे, हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थे। विपक्ष ने कई बिल पास नहीं होने दिए और वह चर्चा से भागा। जोशी ने कहा कि हमें धमकी दी गई कि अगर ओबीसी बिल पास होने के बाद कोई और विधेयक पास कराने की कोशिश की जाएगी तो परिणाम और ज्यादा बुरा हो जाएगा। और अब वह कह रहे हैं कि बिल हंगामों के बीच पास हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर जोशी ने कहा कि लोकसभा राज्यसभा में इन दलों का क्या व्यवहार था यह पूरा देश देख रहा है। मेरी मांग है कि अगर वह सदन की गरिमा और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो वह माफी मांगे। जोशी ने कहा कि राज्यसभा में जो हुआ इसके लिए हम चेयरमैन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी भी सरकार को ऐसा कृत्य दोहराने से पहले 4 बार सोचना पड़े। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम आज बहुत पीड़ा के साथ आपके सामने आए हैं। दोनों सदनों को चलने नहीं दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष का जो व्यवहार रहा उससे आज पूरे सदन की गरिमा टूटी है। चेयरमैन की डिग्निटी को भी कम किया गया। शुरू से ही इनका मंशा स्पष्ट था कि यह सत्र खराब करना है। गोयल ने कहा कि सदन से सस्पेंड होने के बाद 6 सांसदों का मोबाइल से शीशा तोड़ना और महिला मार्शल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। अगस्त की घटना के संदर्भ में गोयल ने कहा कि जिस तरह से रूल बुक चेयर की ओर फेंकी गई, अगर वहां चेयरमैन बैठे होते तो उनको नुकसान हो सकता था। सेक्रेटरी जनरल को भी चोट लग सकती थी। चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पर कातिलाना हमला किया गया। गोयल ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने जो मार्च का नाटक किया वह सिर्फ इसलिए था ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई न हो पाए। उन्होंने कहा कि ओबीसी विधेयक पर भी राजनीतिक कारणों से विपक्ष शांत रहा। गोयल ने मांग की कि सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो। इससे पहले राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में कुछ महिला सांसदों के साथ कथित धक्का मुक्की की घटना को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और इस मुद्दे को पेगासस जासूसी मामला और केंद्रीय कृषि कानून के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल ने यह आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई और इस संसद सत्र में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया, अपमानित किया गया तथा विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया गया। इस दौरान विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक एक मार्च निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।